भारत और नेपाल के बीच कार्गो ट्रेन सेवा का शुभारंभ हो चुका है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच उत्साह का माहौल है। दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी और पुष्प कुमार दहल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर अररिया के बथनाहा रेलवे स्टेशन पर दोनों देशों के प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ साथ कारोबारी मौजूद रहे। इन लोगों ने संयुक्त रूप से ट्रेन को नेपाल के लिए रवाना किया। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। 18 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाले इस परियोजना का शुभारंभ होने से सरहद पार लोगों में उत्साह है। गौरतलब है कि बथनाहा और विराटनगर रेल परियोजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। 18 किलोमीटर लंबे रूट पर कुल 4 स्टेशन हैं, जिसमें 2 भारतीय हिस्से में हैं, बाकी नेपाल के हिस्से में, जिनमें बथनाहा जोगबनी कस्टम यार्ड, विराटनगर प्रमुख स्टेशन हैं। भारत और नेपाल के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने पर व्यापारिक रिश्तों को मजबूती मिली है। इससे व्यापार और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और सरहद के दोनों पार रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही विराटनगर जोगबनी फॉरबिसगंज को नई पहचान भी मिल गई है। आज इसका उद्घाटन समारोह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नेपाल के प्रचंड जी के द्वारा आज ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह है ये, और मैं इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि नेपाल और भारत का जो आर्थिक और सामाजिक पारिवारिक रिश्ता है उसको और प्रगाढ़ करने का काम किए हैं। आज के दिन के बाद नेपाल में जो भी रह जाएगी व्यापारियों के लिए तो एक तरह से ये सपनों का साकार होने जैसा है, और नेपाल के व्यापारियों को खास करके इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। होने में थोड़ा सा समय इसलिए लगेगा कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर जो यार्ड बनाया है इन्होंने, उसमें अभी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। जैसे एग्जामिनेशन की हुई, सैंपल टेक की हुई, स्टोरेज की हुई, कस्टोडियन हुआ, ये अभी इन्होंने कुछ नहीं बनाया, तो इसलिए इनॉग्रेशन हो गया। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हम लोग रेलवे को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो सुविधाएं जल्दी से जल्दी प्रदान कर दें, जिससे कि रेगुलर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहाँ से होने लगे। तो जब वो शुरू हो जाएगा तब काफ़ी, जैसा कि कई लोगों ने बोला था, यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी फायदा होगा उससे। जो भाड़ा लगता है ट्रक में वो ना लग के यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेन में भाड़ा सस्ता होता है, खास करके जो दूर से आता है। और जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो थर्ड कंट्री से जो आता है उसमें तो दिक्कत कुछ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो सील्ड कार्गो आता है, उसमें एग्जामिनेशन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो हो जाएगा, उसमें ऐसा कोई आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं देखता हूँ। बट जो कैसा कार्गो, जो लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज सैंपलिंग होगी, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये सुविधाएं इनको प्रदान करनी है रेलवेज को। दूसरी राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल कमल जी ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और कई भारत नेपाल के बीच की परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। उसमें हम सबों के इस पूर्णिया प्रमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ हुई है कि भारत नेपाल के बीच में जो रेल कार्गो है उसका आज शुभारंभ हुआ है, और वाणिज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा नया आयाम यह साबित होगा। और भारत नेपाल का संबंध जनक नंदिनी जानकी और दशरथ पुत्र राम के बीच अटूट है, और नेपाल भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, हम सबों की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है वो अटूट है। और काफी प्रसन्नता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय नेपाल के प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई देते हैं। आपने कहा है कि रेल पैसेंजर रेल सेवा प्रारंभ होगी, तो हमारे माननीय सांसद जी ने भी कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग धीरे धीरे एक एक सोपान पर बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में भारत नेपाल का रिश्ता और इन सारी चीजों के कारण मजबूत होगा। और यह ट्रेन चलने से भारत और नेपाल का जो सामरिक और व्यावसायिक व्यापार है उसमें बढ़ोतरी मिलेगा और सुविधा होगी, और दोनों देशों के बीच जो संबंध है वह और भी मजबूत होगा, जो कि हमारा संबंध नेपाल से अटूट है।
कभी टूट ही नहीं सकता है। लगातार रेल के क्षेत्रों में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विस्तार कर रहे हैं और उसी का यह कड़ी है कि आज यह बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ और उसके तहत आज नेपाल तक जो कार्गो का सामान है, माल जो जाता है, उसका आज हम लोग विदा किए। जल्दी चालू होने वाला है, पिट लाइन भी यहाँ हो गया है। अब देखते जाइए, इस साल में बहुत कुछ चालू होने वाला है। कार्गो ट्रेन आज से चालू हो गई। इंडो नेपाल रेल प्रोजेक्ट के साथ यात्री सेवा कब से चालू होगी? इसका कोई ठिकाना अभी नहीं है, झूठ बोलना चैनल में ठीक नहीं है। कार्गो चालू हो गया, इसके बाद वह भी चालू। भारत और नेपाल मैत्री जो संबंध वो तो प्रगाढ़ होगा ही, साथ साथ यहाँ के जो नेपाल के जो व्यवसायिक उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफ़ी फायदा पहुँचने वाली है। नहीं लगता है कि पैसेंजर ट्रेनों का भी परिचालन हो? हाँ, ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे पहले माल गुड्स ट्रेन, उसके बाद फिर पैसेंजर, ये प्रक्रिया है। इसलिए हम सभी को मिलकर स्वागत करना चाहिए। खुशी का तो सीमा नहीं रहेगा, ये सीमा नहीं है, इसलिए कि ये जो दो चीज़ हम इसको संबंध में बोलेंगे। पहला तो ये जो सहूलियत मिलेगा, इससे जो फायदा मिलेगा, खासकर ये जो सामान ढुआने के लिए वो तो होवे करेगा। लेकिन ये जो फ्रेंडशिप, जो इंडिया और नेपाल का जो फ्रेंडशिप है, ये जो ट्रेन मार्फत और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा गहरा होगा, हम ये समझते हैं। रही बात अभी ये जो क्या बोलते हैं, मालगाड़ी नहीं, ये माल वाहक है, कल जाके इसको पब्लिक में ये करेगा तो पैसेंजर में जाएगा, तो और हम आस करते हैं कि ये हो, जिससे कि सीधे नेपाल से इंडिया का, क्योंकि इंडिया और नेपाल का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, बहुत तरीके से। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत इंडिया की तरफ से जो ये पहल किया और आप लोगों ने शुरू किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। सर, आपका शुभ नाम? योगेंद्र मंडल, मैं मोरंग क्षेत्र नंबर 5 का माननीय सांसद हूँ और मेरा एरिया 42 किलोमीटर बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर से जुड़ा है, इसलिए मेरा और ज़्यादा गहरा रिश्ता है।